CUET 2024 के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर की जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि CUET है क्या। ऑल इंडिया के जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है UG एंड PG लेवल पे जो एंट्रेंस टेस्ट एक एग्ज़ाम जो NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और जो भी आपके डाउट CUET 2024 से रिलेटेड माइंड में आ रहे हैं वो डाउट आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज CUET एग्ज़ाम। CUET और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट is a unified entrance exam for admission to undergraduate and postgraduate program in various university across India। भारत के अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिनके जो भी ऑल इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी जो UG और PG के एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करती एडमिशन लेती है, उनके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता। अब बात करें CUET के बारे में तो 2022 से ये जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका एक कंबाइंड एग्ज़ाम होने लग गया। उससे पहले सारे यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट करवाते थे, लेकिन 2022 के बाद में जितने भी जो यूनिवर्सिटी है, जो आप जब मैं आगे बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो NTA के द्वारा एक फॉर्म निकाला जाता है CUET। वो CUET का अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना होता है। उसके बाद में अब अपने नंबरों के अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो भी चर्चा करेंगे, एग्ज़ाम डेट क्या है वो भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं एग्ज़ाम मोड। तो इसका एग्ज़ाम मोड है वो ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाया जाता है। हर साल इसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर इसका पेपर बनाया जाता है। मीडियम ऑफ पेपर है वो 13 लैंग्वेज में पेपर आपको देखने को मिलता है। PG के लिए ये पेपर होता है वो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में इसमें ओनली देखो, आपको फॉर्म फिल करते टाइम 10 सब्जेक्ट मिलेंगे, वो आगे मैं अभी थोड़ी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पॉइंट पे दूंगा। तो सिलेबस में मैं बता दूं आपको, तो सिलेबस इसमें ओनली 12th का फॉलो किया जाता है, UG लेवल का। PG लेवल का सिलेबस है आप CUET.summer.ac.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। UG का भी कर सकते हो, जिस कोर्स से आप हो, चाहे साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हैं। तो आप देख सकते हैं BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी 12th का सिलेबस आता है। सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को हमारे को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ हर इन्फॉर्मेशन है 2024 से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। इसके पेपर होता है वो 3 सेक्शन में होता है। फर्स्ट सेक्शन में आपके लैंग्वेज आता है, सेकेंड सेक्शन में डोमेन सब्जेक्ट आता है, थर्ड सेक्शन में आपका जनरल टेस्ट आता है। डोमेन सेक्शन में जो भी आप 12th में पढ़ते हैं या फिर जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट ग्रुप से आप मतलब आगे के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके जो भी डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या फिर आपका जियोग्राफी वगैरह, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सारे डोमेन में आते हैं, ठीक है। बात करें हम सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है। वो आपको पैटर्न जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उनके अकॉर्डिंग जानना है। मैं आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम BHU से रिलेटेड और ICR 2024 में जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, आपको सारी चीज़ें वो क्लियर करके समझा दी जाएगी। अब पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन मतलब सेक्शन A होता है, उसका फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट A और B में क्या आता है,
13 लैंग्वेज और 19 लैंग्वेज में, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 45 मिनट का आपके पास में टाइम होता है। सेक्शन सेकंड में ही 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। 45 मिनट के आपके पास में ड्यूरेशन है। उसके बाद में बात करूँ थर्ड सेक्शन में, जीटी के 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से आपको 50 अटेंड करने होते हैं, जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का है। ओके, देन हम बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट। तो सीयूईटी का जो फॉर्म है वो आपका जहाँ तक पॉसिबिलिटीज लगती है तो मार्च फरवरी लास्ट और मार्च के मंथ में भरना शुरू होगा। ठीक है, तो मार्च में आपका फॉर्म भरा जाएगा। एग्ज़ाम है आपका मई में कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम डेट में आपको अभी जो एक्सेप्टेड डेट आई है उनके बारे में बता देता हूँ कि 15 मई से 30 मई के बीच में सीयूईटी 2024 का आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट विद विल बी स्टार्ट ऑफ सीयूईटी 2024 एग्ज़ाम। तो एडमिट कार्ड आता है वो आपका मई स्टार्ट में आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 15 से 30 मई तक है। ठीक है, उसके बाद हाउ टू प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए आपको 12th का सिलेबस फॉलो करना है, या तो कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, अभी आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इतना कोई डिफ़िकल्ट इसका पेपर लेवल आता नहीं है, मॉडरेट पेपर का लेवल होता है। अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, आपके पास में अभी भी लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है, तो अच्छा प्रिपरेशन करके आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो डेली करते रहिए। बाकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको टॉपर से डेली मिलवाता रहता हूँ, और टॉपर का सीरीज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी जो भी टॉपर आपको गाइडेंस देंगे उनके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा उनको फॉलो करोगे तो भी आपके लिए बहुत चीज़ें हैं वो इजी हो जाएगी। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी चॉइस के लिए। जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं वो यूनिवर्सिटी सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम उस यूनिवर्सिटी को फिल जरूर करें, और उस यूनिवर्सिटी का आपका पेपर पैटर्न देख ले कि वो यूनिवर्सिटी आपको कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से आप पेपर देंगे तो आपका एडमिशन लेगी। तो ये चीज़ें आप पहले से पता करके रखें। मान लो कोई स्टूडेंट है जो आईसीआर में एडमिशन लेना चाहता है, तो उनको आईसीआर के जो भी पैटर्न है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपने 12th में पढ़ा है, या फिर आपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी पढ़ा है, उस स्ट्रीम से आपको प्रिपरेशन पे लग जाना है। ओके, ये सारी चीज़ें होगी आपकी एकदम क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो भी आपकी डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत है, तो माई सेल्फ माई चौधरी BHU 9214005895 पर आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज है वो बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो समझ में आई है। आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जो भी बच्चा नहीं कर रहा है तो जल्दी से भाई शुरू कर ले। टाइम आपके पास में लिमिटेड है, जल्दी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, मई आने वाला है, टाइम आपको पता है कितना जल्दी जाता है। तो सभी को ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट है वो ज़रूर लिख दे। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।